हेलो एवरीवन। टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट ऑल आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कौन सी कंट्रीज से बोरो किया है या उनके अच्छे अच्छे आर्टिकल्स या पार्ट्स हमने कौन कौन सी कंट्रीज से बोरो किए हैं। सो हियर वी गो। फर्स्ट कंट्री इज द ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। सी, ब्रिटेन से हमने फर्स्ट लिया है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स दैट यू आर हैविंग द टू पार्लियामेंट में आपके पास दो हाउसेज हैं, दैट इज द राज्यसभा एंड द लोकसभा। ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। सेकंड इज द सिंगल सिटीजनशिप। हमारे कंट्री में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन यूएस में कौन सी है? डुअल सिटीजनशिप है। यूएस में दो सिटीजनशिप होती हैं, आप स्टेट के भी हैं और कंट्री के भी हैं। थर्ड इज़ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। फोर्थ इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमने ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली हैं। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर, कैबिनेट सिस्टम एंड द रेट्स। रेट्स, व्हाट आर रेट्स? रेट्स इज मेंशन इन आर्टिकल 32 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 of the high court can issue the rates. So all these things have we have taken it from the Britain. So these are all very important. आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि फ्रॉम विच कंट्री वी हैव बोरोड रेट्स, फ्रॉम विच कंट्री वी हैव टेकन द कैबिनेट सिस्टम। सो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेगा आपको। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री वी आर हैविंग इज द यूएसए। सो व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएसए। फर्स्ट इज द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग मेंशन्ड इन द पार्ट, कौन से पार्ट में मेंशन है यह? These have been mentioned in the part third of the constitution. Fundamental rights part third में mentioned है। Another is preamble. See, preamble जो starting of the constitution होती है वो हमने preamble भी कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है। थर्ड इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सी, जुडिशरी जो जजेस हैं आपके इंडिपेंडेंट है, उनको कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पुलिस किसी भी चीज़ किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए या उनके वो सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहिए। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वी हैव टेकन इट फ्रॉम द यूएस। अनदर इज द जुडिशियल रिव्यू। पी आई एल स्टैंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये बाद में कंट्री में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली ने नहीं इसको लिया था, ये बाद में अमेंड आया है। नेक्स्ट इज द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड अनदर इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कई बार कन्फ्यूजन होगा कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने लिया है, हमने पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं लिया है, क्योंकि यूजुअली हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट। सो वी हैव नॉट टेकन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। किसकी पोस्ट लिया हमने? वाइस प्रेसिडेंट की। लेकिन हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया। किसका इम्पीचमेंट? प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट को कोई वायलेशंस पाया जाता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको इम्पीच किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, दैट इज़ द इम्पीचमेंट। और रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये हमने कहाँ से लिया? ये भी वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसए। सो ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे कि कौन, फ्रॉम विच कंट्री वी हैव टेकन द PIL, फ्रॉम विच कंट्री वी हैव टेकन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो उसमें आंसर आपको क्या मार्क करना होगा? यूएस है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। थर्ड कंट्री इज द आयरलैंड। सो व्हाट ऑल वी हैव टेकन फ्रॉम द आयरलैंड? DPSPs. DPSPs has been mentioned in the part 4th. Directive principles of the state policy we have taken it from Ireland. Second is the election of president. जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, दैट इज़ एन इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, जिसमें अलग वेरियस मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट्स एंड यूटीज़ के इलेक्टेड MLAs वोट करते हैं, दैट इज़ द इलेक्टोरल कॉलेज। वो है, बट आप नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा व्हाट इज़ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड थर्ड इज़ द नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर। सी, राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट हो गए आते हैं स्टेट्स के थ्रू। सो दिस वी हैव टेकन इट फ्रॉम द आइलैंड एज वेल। फोर्थ इज़ द साउथ अफ्रीका। सो व्हाट ऑल वी हैव टेकन इट फ्रॉम द साउथ अफ्रीका? सी, फ्रॉम द साउथ अफ्रीका वी हैव टेकन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है। वो कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट करने का बताइए? सी, दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 368, जिसके थ्रू पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टेकन फ्रॉम दिस। एंड द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर। सी, देयर इज अ डिफरेंस। आयरलैंड में जो हमने किया वो नॉमिनेशन है कि किस तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर पहुंचेंगे, यहाँ क्या इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, दोनों में डिफरेंस है। वो नॉमिनेशन है, ये इलेक्शन है। इलेक्शन हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री इज कैनेडा। सो व्हाट ऑल वी हैव टेकन फ्रॉम द कैनेडा? सी, कैनेडा से हमने के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। आपको पता है कि स्टेट में गवर्नर्स होते हैं जो कि इलेक्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट को सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाते हैं, दैट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सो वी हैव टेकन द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सी, फेडरल सिस्टम। व्हाट इज द फेडरल सिस्टम? दैट इज वी आर हैविंग द टू, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द फेडरल सिस्टम। लेकिन इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज द स्ट्रॉन्ग। सो दिस वी हैव टेकन इट फ्रॉम द कैनेडा एज वेल। एंड थर्ड इज द रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। द सेंटर इज हैविंग द रेसिडुअरी पावर्स, दैट ऑल्सो वी हैव टेकन इट फ्रॉम कैनेडा। आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल जाएगा ये, फ्रॉम विच गवर्नमेंट, फ्रॉम विच कंट्री वी हैव टेकन द
the appointment of state governor. So answer will be Canada. Next country is Germany. From Germany what all we have taken is the suspension of fundamental rights during emergency. से आपको पता है जब emergency लगती है तो सस्पेंशन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, ऑलरेडी वो सस्पेंड हो जाती हैं. अच्छा ये बताइए कौन कौन सी आर्टिकल्स हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी में. डू मेंशन, कमेंट में लिख के बताइएगा. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था, क्वेश्चन भी पूछा था ये. सी सो जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग emergency, that we have taken it from the Germany. Next country is the Australia. Australia से हमने what we have taken from Australia is concurrent list. See we are having the two list, union list, state list and the concurrent list. Concurrent list we have taken it from the Australia. See, and another is the joint sitting. Joint sitting कब बुलाई जाती है, ये भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में अपने, बताइए. ये जॉइंट सेटिंग तब बुलाई जाती है जब डेडलॉक हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में. कोई बिल पास हुआ, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे ने पास नहीं किया. सो इन दिस केसेस में हम लोग क्या होती है, क्या प्रेसिडेंट कौन कॉल करता है जॉइंट सेटिंग को, दैट इज़ द प्रेसिडेंट कॉल फॉर द जॉइंट सेटिंग. सो वी हैव टेकन इट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एज वेल. और प्रिसाइड कौन करता है जॉइंट सेटिंग को, बताइएगा कमेंट्स में लिखे, हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सेटिंग. So all these two we have taken concurrent list and the joint sitting we have taken it from the Australia. Moving on to next is the USSR, former USSR Union and now called as the Russia. So what we have taken is fundamental rights and the ideals of justice, social, economic and political in the preamble. See preamble जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ये justice, social, economic and political. ये जो तीन आइडियाज़ है ना, ये भी हमने preamble में कहाँ से लिए हैं, रशिया से. फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में मैंशनड हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके पार्ट 4 ए में मैंशनड है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन मैंशनड इन द पार्ट 4 ए में मैंशनड है. ये अमेंडमेंट के थ्रू आई थी. कौन सा अमेंडमेंट था, इट वॉज 42nd अमेंडमेंट जिसके थ्रू ये आया था. लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, अगर आपने देखा होगा तो यू मस्ट हैव नोन कि 42nd अमेंडमेंट से ये लाया गया था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री इज़ द जापान. सी डायरेक्ट क्वेश्चन ये काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है, आपके एसएससी सीडीएस में काफ़ी बार पूछा गया कि फ्रॉम विच कंट्री वी हैव टेकन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. ये कन्फ्यूजन भी होता है, ब्रिटेन में है रूल ऑफ लॉ, तो कई बार स्टूडेंट्स के इसको नेगेटिव कर देते हैं. व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ, सी इट इज़ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. और ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से वी हैव टेकन इट द रूल ऑफ लॉ. सो ये काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है, नेगेटिव क्वेश्चन हो जाता है. सो इसको देख लीजिएगा, दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इज बीइंग टेकन फ्रॉम द जापान. एंड द नेक्स्ट कंट्री इज़ फ्रांस. सी फ्रांस से हमने कौन कौन से आइडियल्स लिए. सी फ्रॉम फ्रांस वी हैव टेकन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये हमारे preamble में mentioned है. When you will be reading the preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. पूरा preamble पढ़ेंगे तो उसमें आपको वर्ड्स मिलेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दैट वी हैव टेकन इन फ्रॉम द फ्रांस. और दूसरा हमने क्या लिया, रिपब्लिक. सी हु इज़ अ रिपब्लिक, व्हाट इज़ अ रिपब्लिक, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक हम लोग कहते हैं. सो व्हाट इज़ अ रिपब्लिक, मेंशन द कमेंट, आप कमेंट में बताइएगा व्हाट इज़ अ रिपब्लिक. और द आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक हमने कहाँ से लिए, फ्रांस से. सो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, हमने कौन कौन से कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में. सो डू वॉच द वीडियो एंड पढ़िएगा इसको अच्छी तरीके से, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा. ओके, थैंक यू.